बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता क्लास में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पढ़े थे, जिसमें यह बतलाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जो चीज़ को बनाया वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नूर मुबारक, यानी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। फिर उसके बाद जो है ये बतलाया गया कि आपका नूर अगरचे पहले पैदा हुआ लेकिन जहूर आपका क्या हुआ, आखिर में हुआ। इसी तरह कुछ कम 1500 साल पहले मक्का मुअज्जमा में 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन यानी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आपकी विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक खानदान कुरैश और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद अजदाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद, जिनको आम तौर पर क्या बोलते हैं, आम तौर पर जिनको चार कुर्सी कहते हैं, क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम बीबी आमिना बिनते वहब। और यह भी बतलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के सिवा किसी ने तालीम नहीं दी। फिर जो है ये बतलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ। अब उसके बाद जो है फिर कुरान शरीफ के नुज़ूल के बारे में बतलाया गया कि 23 साल की मुद्दत में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। और फिर नबूवत के 12वें साल 27 रजब दोशंबे की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो है मेराज अता फरमाया। इसी तरह जो है आप ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में तबलीग इस्लाम फरमाते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मदीने मुनव्वरा में 10 साल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तबलीग फरमाते रहे। उसके बाद फिर जो है 10 साल अकामत फरमाने के बाद बार बार बारहवीं रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल दोशंबे ही के दिन आलम जावेदानी को रौनक अफरोज हुए। उस वक्त उम्र शरीफ हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ 63 साल की थी, जिस वक्त आप दुनिया से रौनक अफरोज हुए आलम जावेदानी की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ मदीने मुनव्वरा में मौजूद है, जिसकी जियारत अक़दस के लिए हर मुल्क के मुसलमान आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, आपको अपनी जान माल औलाद सबसे ज्यादा अजीज जानना मदार ईमान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना मौजिब कमाल ईमान है। यहाँ तक जो है बतलाया गया। अब उसके बाद हम जो है आज जो सबक शुरू करने वाले हैं, वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपके इल्म में लाऊं कि आलम आखिरत के दो दौर है असल में। अल्लाह तबारक व तआला, जरा अब थोड़ा गौर से तवज्जो से सुनिए क्लास को। आप मैं कुछ सवाल भी करूंगा, आपको जवाब देना रहेगा। देखिए तो थोड़ा गौर से सुन के फिर जवाब दीजिए। चार आलम से इंसान का ताल्लुक है। इंसान का जो ताल्लुक है चार आलम से, कितनों से ताल्लुक है, कितने आलम से ताल्लुक है इंसान का? चार। पहला आलम है आलम अरवाह। ठीक है। जो इंसान का पहला आलम होता है उसको बोलेंगे आलम अरवाह, आलम अरवाह। दूसरा आलम है आलम दुनिया। ठीक है। तीसरा आलम है आलम बरज़ख। चौथा आलम है आलम आखिरत। ठीक है। ये चार से इंसान का ताल्लुक है। देखिए साहब, अब बोलिए पहला आलम कौन सा है? आलम अरवाह। पहला आलम आलम अरवाह। आलमी और जी। दूसरा आलम आलम दुनिया। अब आलम अरवाह में कौन रहते साहब? आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले क्या करते, इंसान की रूह को बनाते। सबसे पहले इंसान की रूह बनती। ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर मुबारक से अल्लाह ताला जब अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और तमाम क़यामत तक के आने वाली मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला तख्लीक किया, तो उनका ताल्लुक जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा वो रूह से रखा। पहले उनकी रूह बनी नहीं, पहले क्या बनी? उनकी रूह बनी। मैं तकदीर के मुताल्लिक गरीबन आपको एक वाकया सुनाया था कि
आलम अरवाह में बाबा आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। तो दोनों की मुलाकात हुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करें, वालिद मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाके बोले कि आप वही आदम है नहीं? अल्लाह तबारक व तआला जिनके लिए पूरी दुनिया को बनाया, जन्नत में रखा, फिर जो है एक ममनुआ दरख्त के पास का जो है इशारा कर दिया कि ये दरख्त के पास जाना नहीं, ये दरख्त का फल नहीं खाना, बोल के मना कर दिया था। फिर वो फल खाए आप जाके, जिसकी वजह से आप दुनिया में आ गए। अच्छा जन्नत में थे, क्या हो गए, दुनिया में आ गए। आप दुनिया में आने की वजह से पूरे इंसान दुनिया में आ गए बोले। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम बाप है, और मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि आपकी औलाद से थे ना, जितने इंसान हैं बेटे बेटे ही होते, बाप बाप ही होते ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोलने लगे, तुम वही मूसा है ना? अल्लाह ताला जो है तूरे सीना पर बुलाया था किताब देने के लिए, तो तुम जो है अल्लाह पर भरोसा रखने का अपने भाई हारून पे भरोसा किए, जिस वजह से सारी कौम क्या हो गई, गुमराह हो गई। तो आप शर्मिंदा हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर तुमको नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला कायनात बनाने से 50,000 साल पहले तकदीर को लिख दिया, तो फिर मेरे पे शिकवा के कर रहे बोले। तो इस तरह जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी आलम अरवाह में। इस तरह जो है आलम अरवाह का एक आलम है, वहां पे सिर्फ रूह रहती, जिस्म नहीं रहता, वहां पे सिर्फ क्या रहती, रूह, सिर्फ रूह होती वहां पे। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई तो एक बात जहन में आई कि सामरी एक जो है जादूगर था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, सामिरी उसका नाम कुरान मजीद में भी इसी तरह बतलाया गया, सामिरी बोल के। तो सामिरी क्या करता था, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए ना कोहे तूर पर, अल्लाह ताला जो है पहले 30 दिन के लिए बुलाया, फिर जो है 10 दिन का इजाफा उसमें हुआ, बहर कर 40 दिन के लिए आप जो है कोहे तूर पे गए किताब लेने के लिए। तो अब इन क्या करा सामिरी, कौम को गुमराह करा, बोला अरे भाई मूसा चले गए उनके रब के पास, अपन क्या करेंगे? बोले उन आए तक अपन भी किसको भी खुदा बना लेंगे। बोले तो कैसा बनाएंगे? बोले पूरे। तो इन क्या करा, चूंकि जो है जो मिस्रिया थे, जो लोग थे वहां के अहले मिस्र, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनके पास बहुत ज्यादा सोना था। उन लोग क्या करे थे असल में, फिरौन के पास से सोना लिए थे उधारी में। हमारे पास जो है दावत है, हमको जो है सोना पहनना है बोल के, इस तरह जो है फिरौन के पास से सोना लिए थे वो लोग, औरतें वहां की जो थी, जेवरात लिए थे उसके पास से पहनने के लिए। अब उसके बाद ये वाकया पेश आ गया, फिरौन पीछे लगा। वाकया तवील है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, दरिया दजला बीच में हाइल आया, वो हजरत मूसा आगे बढ़े, दरिया अल्लाह ताला फाड़ दिया, फिरौन बीच में पहुंचा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए, दरिया मिल गया, फिरौन गर्क हो गया, मर गया। तवील वाकया है ना, आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है उनके पास काफी सोना था उनके पास तो अब इन क्या करा, तुम्हारा पूरा सोना लेके आओ बोला, पूरे जने सोना लेके गए। अब वो सोने को क्या करा, पिघलाया, पिघला के उसका बना दिया बछड़ा। बछड़ा बना, गाय का जो बछड़ा होता ना, छोटा सा गाय का बच्चा, गाय का बछड़ा बना दिया। अब बछड़ा बनाने के बाद क्या करा, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आते थे, घोड़े पे बैठकर आते थे हजरत, तो वो घोड़ा जहां पे कदम रखता था वहां पे नई घास उगती थी। ये जो है घोड़ा जहां पे कदम रखा नई घास उग जाती नहीं। तो इन क्या करता था, बदमाश ये, वो क्या करता था, घास को जमा कर लेके रखता था, इन घास जमा कर लेता था ये। तो अब इन क्या करा जब बछड़ा तैयार हो गया, तो अब क्या किया ये कि वो बछड़े के मुंह में घास रखा। जैसे ही घास रखा, वो बछड़ा जो है आवाजें करने लगा, जिस तरह गाय का बछड़ा आवाजें करता, उस तरह आवाजें करने लगा, कहने लगा अब ये कि यही हमारा क्या है, खुदा है। पूरी की पूरी कौम को गुमराह कर दिया हूं, सामरी जादूगर। इस तरह जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेके आए तक जो है कौम गुमराह हो गया। तो आलम अरवाह, सबसे पहले इंसान कहा रहते साहब, कहा रहते सबसे पहले आलम अरवाह, वहां पर सिर्फ रूहें रहती, कोई इंसान नहीं रहता वहां पे, इंसान का ताल्लुक नहीं है वहां पे, रूह रहती सिर्फ। उसके बाद वहां से मुंतकिल होके आता आलम दुनिया में, आलम दुनिया में उसके बाद मुंतकिल होके आता हूं।
अब आलम दुनिया की उसकी जिंदगी जितनी भी है उसकी 50 साल, 70 साल, 30 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, एक दिन, 100 साल, जितनी अल्लाह ताला उसको जिंदगी रखा, वो दूसरी जिंदगी उसकी, यानी दूसरा दौर उसका। ठीक है, पहला आलम अरवा में एक जिंदगी गुजारा, उसके बाद मुंतकिल हुआ आलम दुनिया में, दूसरा आलम है। आलम दुनिया कौन सा आलम है इसके लिए? दूसरा आलम। दूसरा। अब यहां से फिर मुंतकिल होता हूं। लोग बोलते नहीं, अरे भाई वो फुला का इंतकाल हो गया भाई, वो फुला इंतकाल होकर गए हुए, इंतकाल करना या नहीं मुंतकिल करना। इंतकाल का मतलब क्या होता? मुंतकिल होना होता ना असल में उसका मतलब उसका। तो अब उसके बाद फिर अब यहां से मुंतकिल होता आलम बरज़ख में। कहां पे मुंतकिल होता साहब? आलम बरज़ख में। आलम आलम बरज़ख। आलम दुनिया। अब आलम बरज़ख की फिर एक जिंदगी है उसकी। कब तक की जिंदगी है अब आलम बरज़ख की? दुनिया की जिंदगी एक लिमिटेड जिंदगी है उसकी। नहीं, एक लिमिट रख दी अल्लाह ताला, 50 साल, 100 साल, 70 साल, एक लिमिट दे दिया उसको, इतनी जिंदगी अब उन्हें दुनिया में जीना है, दूसरे आलम में दुनिया में जीना है। अब उसके बाद आलम बरज़ख में उन चले जाएंगा। अब उन्हें कब तक रहेंगा वो अल्लाह को मालूम, यानी क़यामत तक रहेंगा उन। क़यामत तक कहां पे रहेंगा उन? आलम बरज़ख में। अब आलम बरज़ख से फिर उठाया जाएगा आलम आखिरत में। ठीक है, तो ये चार आलम है। कितने आलम है बोलिए? चार। चार चार। इसको याद हुए सुनाइए। पहला आलम आलम अरबा, आलम अरवाह, दुनिया। नहीं, अरवा। अरवाह। अरवा। हाँ, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। ये चार आलम है। देखिए, ये जहन में रखिए। कल मैं इंशाल्लाह, कल अगर क्लास हुई हमारी इंशाल्लाह, मैं ये सवाल करता हूँ इंशाल्लाह। तो अब देखिए, वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत, कयामत पर ईमान लाने का बयान। अब यहाँ पर जो है ये बात बतलाई जा रही कि आलम आखिरत के दो दौर है। अब ये तो इंसान जो जिंदा था, जो उसके मामला थे, उसके दो दौर गुजरे, आलम अरवा, आलम दुनिया। अब उसके बाद फिर दो दौर है। पहला है मरने के बाद से कयामत तक, उन्हें मर गया, आंखा बंद हो गए, अब उसके बाद से कयामत तक एक दौर रहेगा उसका। ठीक है, और दूसरा दौर है कयामत से अब्दुल आबाद तक। कयामत से उसके बाद अब्दुल आबाद, यानी इसकी इंतहाई श्रेणी है उसकी, अब वो खत्म होने वाला आलमी श्रेणी है। ठीक है, अब पहले दौर को बोलते हैं आलम बरज़ख। ठीक है, आलम बरज़ख में फिर कुछ मुद्दत के लिए रहता हूं। वो कब तक? क़यामत तक। क़यामत कब आएंगे अल्लाह को इल्म है इसका। नहीं, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इन साता आतियता ला रैबा फीहा, क़यामत का एक दिन ऐसा है कि बेशक आना ही चाहना है, बोले अल्लाह ताला इसको, यानी क़यामत आएंगे आएंगे। नहीं, और दूसरा आलम जो है वो आलम हश्र बोले, आलम आखिरत बोले, आलम महशर बोले, या फिर जो है क़यामत का दिन बोले, जो चाहे उसको नाम दे, वो जो है दूसरा आलम है उसका। पहले के दो आलम गुजर गए दुनिया में आने के बाद फिर जो है दो आलम से उसका जो है साबिका पढ़ना है, दो आलम उसको फेस करना है। अब और एक बात आप सुनिए, लतीफ बात बतला रहा हूं। आलम अरवाह में उसका जिस्म नहीं होता, सिर्फ रूह रहती है उसकी। आलम अरवाह में क्या रहता साहब? सिर्फ उसकी रूह। आलम दुनिया में जिस्म मिल गया उसको, जिस्म के साथ अब उन्हें जिंदगी गुजार रहा, खा रहा, पी रहा, लवाजिमात उसको मिल रही, तमाम चीजें उसको मिल रही जिस्म के साथ। अब जिस्म से मुंतकिल हुआ, कहा मुंतकिल हुआ? आलम बरज़ख में। फिर जिस्म चले गया, रूह बाकी उसकी नहीं, जिस्म एक हद तक रहेगा ना। क्या बोलती साइंस? 3 महीने में जो है इंसान पूरा जो है खत्म हो जाता। नहीं, 3 दिन के बाद उसका पेट फूल जाता, पेट उसका ब्लास्ट हो जाता, सीधा पेट फुट जाता उसका। अब उसके बाद जो है वो गोश्त वगैरह सब जो है 1 महीने में खत्म। 3 महीने में हड्डियां उड्डियां भी चले जाते हैं उसके, बड़े बड़े हड्डियां बाकी रहते खाली, जैसे कि रीढ़ की हड्डी है, पिंडली की हड्डी है। नहीं, जो मजबूत हड्डियां है, पिंडली नहरान की हड्डी, ये मजबूत जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां बाकी रहते हैं इसमें। उससे पहले जो है 3 महीने में सब खत्म हो जाता। नहीं जिसम उसका खत्म हुआ, बाकी क्या रह गई उसके साथ? क्या बाकी है उसके पास अब? हड्डियां। रूह। क्या का है? रूह बाकी है ना। रूह लेके दुनिया में आया जिसम के साथ, जिसम चले गया, बची क्या? रूह बची आलम बरज़ख में। अब आलम बरज़ख से फिर आलम महशर में उठेगा, फिर रूह उसके साथ है। नहीं, तो रूह का बड़ा ताल्लुक है देखिए। इसीलिए जो है रूहानी अपनी मजबूत रहना बोलते, अपनी रूह को मजबूत रखना बोलते। नहीं, कैसा मजबूत रहेंगे? अच्छा, इंसान को अल्लाह ताला जो है जिस्म दिया, जिस्मानी ग़िज़ाएं दिया, भूख लगी तो क्या होता है इंसान?
एक भूख की उसको तकलीफ महसूस होती है, अगर नहीं खा के रहा तो उन्हें जो है कमजोर हो जाता। नहीं, फाके की अगर नौबत आ गई इंसान को, यानी 2-4 दिन नहीं खाया तो हालत क्या हो जाती है, अब ज्यादा नहीफ हो जाता, ज्यादा कमजोर हो जाता हूँ, नहीं, जिस्म उसका कमजोर हो जाता। इसी तरह रूह की भी ग़िज़ा है। जिस्म की ग़िज़ा क्या है, लवाजिमात है, खाने पीने वगैरह, ये जिस्म की ग़िज़ा है। अगर ये ग़िज़ा हम जिस्म को फराहम नहीं करें तो जिस्म हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बीमार भी पड़ सकते हैं हम नहीं खाने नहीं पीने की वजह से। नहीं, इसी तरह रूह की भी ग़िज़ा है। अब रूह की ग़िज़ा क्या रहेंगी साहब, अल्लाह का जिक्र। हाँ, रूह की ग़िज़ा जो है अल्लाह की इबादत। बंदा जब अल्लाह की इबादत करता तो अब वो क्या है, उसकी रूहानी ग़िज़ा है, उसकी रूह जो है अब स्ट्रांग होते रहती। जिस तरह अच्छे अच्छे ग़िज़ाएं खाने से है ना, वो काजू खाए बादाम खाए तो जो है सेहत अच्छी रहती, दूध रोजाना पिए तो सेहत अच्छी रहती, रोजाना एप्पल खाए तो सेहत अच्छी रहती, ये है ना, ये नहीं, रोजाना जो है भुने चने खाए, कैल्शियम की कमी नहीं होती, हड्डियां मजबूत रहती। नहीं, तो ये ग़िज़ाएं, ये खाने से जो इंसान बीमार नहीं पड़ता, स्ट्रांग रहता उसका जिस्म। इसी तरह अगर जो है वो इबादत में ज्यादा रहा तो उसकी रूह जो है कमजोर नहीं होती। जिसमें है जिक्रुल्लाह भी अफजल दर्जे का है, जैसे कि हदीस मुबारका में जिक्र हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अफजलु जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन अगर कोई जिक्र है तो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो बंदा अगर जिक्र करते रहता तो फिर जो है उसकी रूह में इजाफा होते रहता, रूह उसकी जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती, इतनी स्ट्रांग हो जाती कि बस अब जो है जिंदगी का असल मजा उसको जब आता, कब उसकी रूह स्ट्रांग होने के बाद जिंदगी का असल मजा आता उसको। गाड़ी है, गाड़ी के 2 टायर होते हैं ना, एक अगला एक पिछला, 2 टायर है। नहीं, अब गाड़ी पे कोई सफर कर रहा वलो बिल फर्ज, ये अगर आप ऐसा समझ लें फॉर एग्जाम्पल कि अगर दोनों टायरों में हवा नहीं है, उन सफर करना चाह रहा, दोनों टायरों में हवा नहीं है, सफर का मजा आता क्या जी उसको, आता, सफर का मजा आता क्या उसको दोनों टायरों में अगर उसके हवा नहीं है तो, नहीं आता। अच्छा, 2 टायर नहीं, एक टायर में हवा फुल है और एक टायर में हवा ही नहीं है, आता मजा, जब भी नहीं आता। नहीं, दोनों टायर है, एक टायर में फुल हवा है, एक टायर में आधी हवा है, आता मजा, अभी भी नहीं आता उसको। कब आएगा मजा, सफर का मजा लेना है उसको तो दोनों टायर उसके क्या रहना, हवा से फुल रहना, टैंक में पेट्रोल फुल रहना। अब उसको जो है सफर का मजा आएगा, गाड़ी चलाएगा मजा आएगा, नहीं, गाड़ी जो है उसकी मर्जी के मुताबिक चलने लगेगी। तो इसी तरह इंसान का ताल्लुक रूह और जिस्म से है। ये दो अगर उसके मजबूत रहेंगे, रूहानी और जिस्मानी दोनों सेहत अगर उसकी रहेगी, तो अब जो है जिंदगी गुजारने का वो मजा आएगा उसको, जिंदगी के जो लुत्फ अंदोजियां हैं वो तमाम उसको मुयसर होंगे। अल्लाह की इबादत के साथ साथ दुनिया के लवाजिमात तमाम चीजें जो है उसको मिलेंगे। नहीं तो फिर जो है मामला कहीं पे कुछ जो है कमी का उसके साथ रह जाता। तो ये जो है रूह को अगर मजबूत रखना है तो फिर इबादत के साथ साथ कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, दुरूद पाक की कसरत है, यह तमाम चीजों से क्या होती साहब, हमारी रूह जो है मजबूत होती है। अच्छा, कभी क्या होता हम नेकी का कोई काम करते तो अंदर से खुशी महसूस होती, देखिए कभी हुआ किसी के साथ ऐसा इत्तेफाक, कभी हुआ किसी के साथ ऐसा इत्तेफाक, आप इबादत किए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इबादत की, अब अंदर से खुशी महसूस होती नहीं, किसी को आप जो है कुछ सदका करे, किसी फकीर को गरीब को कुछ दे दिया, आप किसी को खाना दे दिए, अंदर से फीलिंग्स जो है हैप्पी फीलिंग्स आते, खुशी जो है अंदर से महसूस होती है आप। तो ये खुशी कब महसूस होती मालूम, ये रूह को जब ग़िज़ा मिलती है। नहीं, अच्छा, जिस्म को अगर हम जो है जिस्मानी ग़िज़ा अच्छी लिए तो दिल खुश नहीं होता, अरे आज तो जो है फुला जबरदस्त चीज खा लिया मैं, अपनी मनचाही चीज मिल गई मेरे को आज, नहीं, आज तो मंदी मिल गई भाई, तबीयत खुश हो गई आज, नहीं, इस तरह ये तबीयत जो खुश होती नहीं इस तरह रूह भी खुश होती। कभी कुरान को जो है कसरत से पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ लिए, कभी जो है मजे मजे लेके कुरान को जो है उसके तमाम जो है खवारी मखारिज और जो है कवायद के साथ पढ़ लिए, तो जिस तरह मजा आता ना तो रूह खुश होती है, आज तो मजा आ गया, जबरदस्त पढ़ लिया आज तो जो है, इस तरह जो है जिक्र कर लिया अल्लाह का, तो जो है रूह की जो है कैफियत होती है, इस तरह खुशी महसूस होती है, अंदर से एक फीलिंग्स आते, खुशी के जो है एक अंदर से फीलिंग्स आते। तो ये जो है रूह की जो है मजबूती का एक कैफियत है। ये बाबा बीच में माइक नहीं खोलना रे बेटा, कुछ बोलना है, मैं सवाल करा तो माइक खोल के जवाब देना, क्लास डिस्टर्ब होती बेटा,
सबसे पहले मेरा माइंड डिस्टर्ब होता। माइंड डिस्टर्ब अगर हो गया तो मैं जो बोलने वाला हूँ पूरा चले जाता। देखिए बीच में माइक मत खोलिए। मैं क्या बोलना चाह रहा था कि मैं असल बातें जहन से निकल गई मेरे। कुछ एक सोच के कोई भी बात बोलता है इंसान। बहरकैफ जो है वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत, क़यामत पर ईमान लाने का बयान। अब इस उन्वान के तहत जो है आपको बतलाया जाएगा सवाल मुनकर व नकीर। मुनकर नकीर इनके सवालात बतलाए जाएंगे। सबसे पहले उनके सवालात क्या रहेंगे, वो रहेंगे कौन, वो तमाम चीजों का इल्म होगा इस सबक में आपको। चूंकि जो है मुनकर नकीर खबरों में आएंगे, बिल्कुल इख्तिसार में मैं इसके मायने आपको बतला रहा हूँ। आगे तो इसको तफसील से पढ़ना है अपने को। खबर से मुराद क्या है, आलम बरज़ख। चूंकि मुर्दे के हक में क़यामत की इब्तिदा यहीं से है, इसीलिए इसका जिक्र जो है उन्वान क़यामत के तहत किया गया। ठीक है, पहला है आलम बरज़ख के मुतालिक सवाल मुनकर नकीर, उसके बाद क़यामत, उसके बाद मीज़ान। मीज़ान किसको बोलेंगे साहब, मीज़ान किसको बोलते हैं, मीज़ान मालूम? मीज़ान बोलते हैं तराजू को बोलते हैं। तराजू में जिसमें बंदों के नेकोबद अमाल तोले जाएंगे ना, वो मीज़ान। उसके बाद है किताब। ये किताब क्या है हमारा नाम अमल, जिसमें जो है हमारे तमाम नाम अमल, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबकी सब लिखी है, वो जो है किताब। अल्लाह ताला फरमा रहे ना, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर छोटे से छोटे खैर का भी उसका हिसाब होगा, छोटी से छोटी बुराई का, छोटी से छोटी भलाई का, वो पहले लिखा जाएगा उसके नाम अमल में। वो कहाँ लिखे जा रहा सब, हमारी किताब में। फिर अल्लाह ताला उसका क्या करेंगे साहब, हिसाब करेंगे। अब टोटल करेंगे, गुनाह कितने हुए, नेकियां कितने हुए, तमाम का अल्लाह ताला हिसाब करने वाले हैं। अब उसके बाद फिर सवाल होंगे अल्लाह ताला के, ऐसा कहीं को करा, वैसा कहीं को करा, नहीं, अल्लाह ताला सवाल भी करेंगे। नहीं, सबसे जो ज्यादा अल्लाह ताला सवाल करेंगे ना बंदे से, अल्लाह ताला वक्त के बारे में सवाल होगा। देखिए नमाज का, रोजे का, ये तो सवाल जवाब सब सवालात होंगे ना। नहीं, सबसे पहले तो नमाज का सवाल है। अब नमाज के सवाल में उन कामयाब हो गया तो फिर आगे के सवालात है। लेकिन जो है एक और सवाल जो अहमियत का हामिल है, वो बंदे से अल्लाह ताला वक्त के बारे में पूछेंगे, टाइम के बारे में पूछेंगे। अल्लाह ताला ये वक्त में तेरे को दिया, बता ये टाइम में तू क्या करा, ये वक्त में तूने क्या किया, बोल के अल्लाह ताला भी ये सवाल करेंगे उस। अब अल्लाह ताला जब सवाल करेंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे, ये जहन में रखना हो। नहीं, क्योंकि वक्त जो है, आज जो नौजवान हमारे जो है वक्त की कदर बिल्कुल नहीं है नौजवानों को। वक्त की अहमियत ही नहीं मालूम, बैठे वो रील्स देख लेते देख लेते देख लेते घंटों गुजार दे रहे, फेसबुक खोले घंटों घंटों तबाह कर दे रहे, इंस्टाग्राम खोल रहे घंटों तबाह कर दे रहे। वक्त की कदर ही नहीं मालूम, वक्त की कीमत ही नहीं मालूम। नहीं, अपने घंटों सर्व कर दे रहे, मगर वक्त की कदर कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला एक एक सेकंड का, एक एक लम्हे का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा, देंगे, सवाल करेगा। मैं तेरे को ये वक्त दिया था, ये वक्त में तूने क्या किया। अब अल्लाह को जो है जवाब देना पड़ेगा, एक एक अपने लम्हे का, एक एक वक्त का जो है जवाब देना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर जो है पुल सिरात। पुल सिरात क्या है साहब, ये एक ब्रिज है जिसपे सबको गुजरना है। अब उसके बारे में सवाल होगा। हौज़े कौसर, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हौज़े कौसर पिलाएंगे अपने उम्मतियों को, हम सुनते रहते ना बार बार। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो है शफात, शफात क्या है इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जन्नत क्या है, फिर दोजख, जन्नत का भी मुकम्मल आपको जो है बताया जाएगा, जन्नत के बारे में भी, फिर दोजख के बारे में बतलाया जाएगा। अब इनमें से हर एक का बयान सिलसिलेवार दर्ज है। यहाँ पे 11 चीजें बतला रहे ना उन्वाने क़यामत के तहत। उन्वाने क़यामत के, क़यामत पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाने का बयान, इस उन्वान के तहत जो है 11 चीजें बतला रहे हैं। अब हर एक का जो है सिलसिलेवार बयान जो है दर्ज कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले है सवाल मुनकर व नकीर। ठीक है, अब देखिए आदमी मरने के बाद, आदमी जो है मरने के बाद, अब इसकी तशरीह बतला रहे हैं। आदमी मरने से फना नहीं होता, बल्कि जिस्म से रूह जुदा हो जाती है, उसके जिस्म से रूह को अलहदा कर दिया जाता। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इसकी मिसाल देते हुए फरमाते हैं, हदीस मुबारका में जिक्र है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह खारदार दरख्त है, कांटों भरा दरख्त है, और उस पर एक मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए और उसको कपड़ा निकाले खींच कर, वो मलमल के कपड़े को निकाले तो कपड़ा सलामत आ जाता जी वापस।
बिल्कुल जैसा हम डाले थे, फ्रेश फ्रेश, ताजा ताजा, साफ सुथरा, उस तरह वापस निकलता क्या? निकलता नहीं। नहीं निकलता। कैसा निकलता फिर? उन जगह जगह से फट जाता, उन तार तार हो जाता हो नहीं। तो इस तरह बंदे के जिस्म से रूह को अलग किया जाता बोले, रूह को इस तरह जुदा किया जाता बोले। इसकी मिसाल समझने के लिए एक और एक बात यह है कि पहले जो है गुज़िश्ता वक्तों में इस तरह होता था, मौजूदा जमाने में तो नहीं है उतना ज्यादा। कपड़ों को रंग देते थे घरों में, खवातीन क्या कर लेते थे, कपड़ों को भी रंग दे लेते थे। बाजार से कपड़ा लाए, उनको जो कलर का पहनना दिल बोला वो कलर बाजार से ला लिए, फिर उसको कपड़े को रंग दे दिए। नहीं, ऐसा होता था पहले। मौजूदा जमाने में नहीं है वैसे ही। सहूलियात सहूलियात है, मगर लोग उस तरह के जो है ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाह रहे, उस तरह काम करना नहीं चाह रहे लोग। अगर जो है एक बकेट में बकेट भर पानी है, या फिर जो है किसी बर्तन में पानी है, उसमें हम कोई भी रंग शामिल कर दे, कोई भी रंग हो, लाल हरा पीला नीला उदा हरा, जो चाहे रंग उसमें शामिल कर दें। रंग शामिल करने के बाद जिस तरह उस रंग को पानी से जुदा करना मुश्किल है, इस तरह जो है इंसान के जिस्म से रूह का निकालने वाला मामला है। देखिए, रूह से जो है, उसके जिस्म से जो है रूह को निकालना, ये बहुत जो है भयानक मामला है, बहुत खौफनाक मामला है, बड़ा सख्त मामला है। अल्लाह जो है मौत की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमाए। जिस वक्त हमारी रूह जिस्म से जुदा हो, अल्लाह पाक हमारे साथ रहमो करम का मामला फरमाए, आसानी के साथ हमारे जिस्म को रूह से जुदा करे। तो मरने से जो है, आदमी मरने से फना नहीं होता, बल्कि रूह से जो है, बल्कि जिस्म से क्या हो जाती, रूह जुदा हो जाती, जिस्म फना हो जाता है और रूह बाकी रह जाती है। और एक बात, मुसलमानों का अकीदा क्या है कि हमारे पास पुनर्जन्म नहीं है। देखिए, यानी मरने के बाद कोई और हम जन्म नहीं लेते, नहीं। मरने के बाद इंसान फिर इस जहान में किसी और बदन में जन्म नहीं लेता। ये हमारा ईमान, ये हमारा अकीदा है। अक्सर लोगों का अकीदा, अगयार का अकीदा है, उन लोग क्या बोलते हैं, 7 जन्म लेते, बोलते 7 जन्म तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। वो 7 फेरे लिए तो कहते, उसका मतलब ये है कि 7 जन्म तक उन्होंने साथ में रहना, कहते 7 जन्म तक उन्होंने साथ निभाएंगे, कहते वो 7 फेरों का मतलब होता, कहते ऐसा नहीं। इसी तरह हमारे पास तो ये हमारा अकीदा है कि हम मरने के बाद जो है दोबारा दुनिया में ना आएंगे, ना फिर किसी और बदन में आएंगे। जबकि दूसरों के पास अकीदा क्या है, उन्होंने जो है बिल्ली के उसमें आ जाते हैं, उन्होंने बिल्ली के शक्ल में आ जाएंगे, उन्होंने कुत्ते की शक्ल में आ जाएंगे उन्होंने। या फिर दुनिया में इन्हें किसको भी ज्यादा चाहता ना, वो पालतू कुत्ता है या घोड़ा है, वो इंसान जो है उसकी शक्ल में आ जाएगा, उसके अंदर उसकी रूह आ जाएंगी। ये उनका अकीदा है। हमारे पास ऐसा कोई अकीदा नहीं है। देखिए, एक मरतबा अल्लाह ताला दुनिया दिए, एक मरतबा जिंदगी दिए, बस वो एक ही मरतबा हमको जो है जितना फायदा उठाना है दुनिया से फायदा उठा लेना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके उसकी कुर्बत हासिल कर लेना। अब मरने के बाद नहीं फिर अपन आएंगे फिर करेंगे बोले तो वो चांसेस नहीं है हमारे दीन में, हमारे मजहब में जो है इस तरह का कोई नहीं है, रूल ही नहीं है हमारे पास। लाइफ इज ओनली जो है एक मरतबा, अल्लाह ताला जो है एक मरतबा जिंदगी देते हैं, वो एक मरतबा में हमको फायदा उठाना है। इसी तरह मरने के बाद ईमान और उसके कुफ्र और नेक और बद आमाल का बदला जरूर मिलता है उसको। उन्हें जैसे ही मरा, मरने के बाद नेको बद आमाल का सबका जो है बदला उसको मिलना शुरू हो जाता है उसको। मैं जो है वो फजाइल कुरान बयान करते वक्त जो है बतलाया था ना कि वो एक जो है साहब जो अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनका गुजर हो रहा था। आपको याद है अगर तो हाथ उठा के बता दीजिए, मैं रोक देता हूँ। मैं खाली आपको इशारा करने के लिए बतला रहा हूँ कि जनाजे के साथ वो जाने लगे। मुहद्दिस दक्कन सय्यदी अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में इसको तहरीर फरमाए। एक कुत्ता भी साथ में जा रहा था, काला कुत्ता। वो हजरत जो है तदफीन तक चले गए कब्रिस्तान को। तदफीन के बाद भी, तदफीन के वक्त देखे कि मुर्दे के साथ, मय्यत के साथ वो कुत्ता भी दाखिल हो गया खबर में। तो हजरत परेशान हो गया, अच्छा कुत्ता दिख रहा किसको भी नहीं, इनको दिख रहा खाली। अब जो है उसके बाद जो है चीखो पुकार के अंदर से आवाजें आने लगी उसका, वो कुत्ता निकल के भागने लगा तो हजरत जाके पकड़ लिए। बोले तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू कैसा दाखिल हुआ अंदर? बोले तो बोला कि असल में मैं इस बंदे का बुरा अमल हूँ, बदअमल हूँ, और जो है जब इन्हें खबर में गया तो मेरे इसके दरमियान जो है खूब हाथापाई हुई, इसके नेक अमल
और मेरे दरमियान वो नेक अमल आ गए, बोले इसके साथ खबर में हम रहते, मैं बोला मैं इसके साथ रहता हूँ। चूंकि वो जो है उनकी ताकत ज्यादा थी, वो नेकियां ज्यादा थे, उसके नेक अमाल उसके ज्यादा थे, तो उसके लिए क्या हुआ, उन लोग मेरे को मात दे दिए, यानी मेरे को हरा दिया उन लोग, मैं हार गया, अब निकल के भाग रहा हूँ बोला हूँ। तो अब उसके बाद इसी के मतलब इस तरह जो है खबर जैसे उन्हें खबर में चले जाता, मर जाता इंसान, अब उसको जो है अगर नेक है उन्हें अच्छा है तो फिर उसको नेकियों का सिला मिलते देगा उसको, नहीं। इसी तरह अगर बुरा है, बद अमाल अगर किए हुआ है दुनिया में, तो फिर जो है उसका एहसास जो है रूह के कब्ज होने से शुरू हो जाएगा उसको, और फिर जो है कब्र में जाने के बाद फिर जो है मामला तो उसके जो है इस तरह होंगे, इस तरह के मामला, यानी अच्छी जिंदगी गुजारा तो अच्छे अमाल का सिला अल्लाह ताला देंगे, अगर बुरी जिंदगी गुजारा तो बदअमालियों का जो है अल्लाह पाक सिला देंगे। आदमी मरने के बाद अगर दफन किया जाए तो कब्र में, वरना जिस हाल में मरे, जिस हाल में भी हो उन्हें मर के, मसलन जो है जल के मर गया, उन जल के जो है पूरा राख हो गया पूरा बिल्कुल, इसी तरह पानी में डूब के मर गया, पानी में डूब के मर गया, फिर कोई दरिंदा वगैरह उसको खा गया, कोई भी हो, उन्हें मरने के बाद कोई भी उसकी जिस्म की कैफियत हो जाने, वो चाहे जल के मरे तो राख राख हो जान दो उन्हें जल के, या फिर जो है दरिंदा कोई खा लें दो उसको, पानी में डूब के मर गया था, मछलियां उसको खा गई, या फिर एक जिस्म का हिस्सा कोई खाए, एक जिस्म का हिस्सा कौन खाए, ऐसा कुछ भी मामला हो, मुर्दे के पास दो फरिश्ते आते जिनके, अच्छा ये हर मुर्दे के पास आते हैं लफ्ज इंसान के मरने के बाद, ठीक है, मुसलमान मरा तो नहीं आते, वो दूसरे मजहब का मरा तो नहीं आते, बल्कि नहीं, कोई भी इंसान हो, कोई भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, दो फरिश्ते उसके पास आते जिनके नाम क्या है, मुनकर व नकीर, उसके पास आते हैं और मुर्दे से 3 सवाल करते हैं 3 सवालात करते मुर्दे से। सबसे पहला क्या है, मन रब्बू का, तेरा परवरदिगार कौन है, पहला सवाल होगा। क्या सवाल होगा साहब, मन रब्बू का, तेरा परवरदिगार कौन है। उसके बाद सवाल होगा वमन नबिय्यु का, और तेरा नबी कौन है। उसके बाद तीसरा सवाल होगा वमा दीनों का, और तेरा दीन क्या है। अब अगर मुर्दा ईमानदार है तो जवाब देता, अगर उन्हें ईमान वाला है तो जवाब देगा, पहले सवाल के जवाब में मन रब्बुका के जवाब में कहेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह ताला मेरा परवरदिगार है। मोमन नबीयुका के जवाब में जो है इस तरह कहेगा व नबीयु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। वमा दीनुका के जवाब में जो है जवाब देगा व दीनी अल इस्लाम, और इस्लाम मेरा दीन है। ये 3 सवाल मुर्दे से होंगे। अब जैसे ही जो है सही सही इन जवाबात दे देगा, सही सही जवाबात जो है फरिश्तों को दे देगा, अब क्या होगा उसके लिए, खबर कुशादा हो जाएंगी उसके लिए, जबरदस्त वसी हो जाएंगी खबर उसके लिए। अच्छा कितनी वसी होंगी मालूम, कितनी फैलेंगी खबर, कितनी बड़ी हो जाएंगी, कितनी कुशादा हो जाएंगी उसके लिए, उसकी नजर जहाँ पे खत्म होगी ना जाके वहां तक उसकी खबर कुशादा रहेंगी उसके लिए। हम तो डाल रहे 2x2 में डाल लेके आ जा रहे हैं उसको, नहीं, 2 गज के टुकड़े में हम जो है जगह में जो है मुर्दे को डाल के आ जा रहे हैं, दफन करके आ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो ईमानदार है, सही जवाब दिया, तो उसकी खबर कितनी कुशादा हो जा रही, उसकी हद जहाँ पे खत्म हो रही, नजर की हद जहाँ पे खत्म खत्म हो रही ना, ताहद नजर अल्लाह ताला उसकी खबर को क्या कर देते, कुशादा कर देते, और उसको हर तरह का चैन और आराम मिलेगा, जबरदस्त चैन और आराम मिलेगा उसको। और अगर मुर्दा काफिर या मुनाफिक है, काफिर है या फिर मुनाफिक, मुनाफिकीन की अलामत में झूठ बोलना भी जो है निफाक है। देखिए हुजूर फरमा रहे हैं झूठ बोलना निफाक है, मुनाफिक की अलामतों में जो है झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत, वादा खिलाफी करना मुनाफिक की अलामत। तो इस तरह जो है मुनाफिक, अगर मुर्दा काफिर है या फिर मुनाफिक है तो तीनों सवालों के जवाब में कहता है कि हा हा ला अदरी, के हाय हाय मैं नहीं जानता, बल्कि जवाब दूंगा हूं। जब इस तरह जवाब दूंगा तो अब क्या होगा साहब, फिर उसके लिए क्या है, कब्र उस पर ऐसी तंग होती और ऐसा दबाती है कि पसलियां इधर की उधर हो जाती, पसलियां उसकी इस तरह जो है उसको कब्र दबाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात की वजाहत ये कि कब्र का दबाव, यानी कब्र जो दबाती है नेक बंदों को भी दबाएंगी इन्हें, ये बुरे बंदों को तो दबाएंगी दबाएंगी, नेक बंदों को भी दबाएंगी। लेकिन देख अपने नेक बंदों को कैसा दबाएगी, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होंगे उसको किस तरह जो है कब्र दबाएगी कि बिल्कुल जो है खफीफ, थोड़ा बिल्कुल लाइट बोलते नहीं अपन,
बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दबाएंगे। किस तरह के, इस तरह जैसे दर्द सर की शिकायत पर माँ क्या करती, मोहब्बत से बच्चे का सर नर्म नर्म दबाए, इस तरह कब्र दबाती उसको। बिल्कुल। मैं जो है उमूमन कभी सर में दर्द हुआ तो अम्मी जान के पास लड़ आता हूँ मैं गोद में, अम्मी जान जो है नरम नरम हाथों से दबाते। वो एहसास है मेरे को माँ किस तरह जो है मोहब्बत से जो है बच्चे का सर नरम दबाती, बल्कि कभी जो है सख्त नहीं करते, बिल्कुल नरम नरम हाथों से दबाते, दुआ पढ़ के जो है दम कर देते, फिर जो है वो सर का दर्द चले जाता मैं। तो कब्र नेक लोगों को भी दबाएंगी मगर बिल्कुल नर्म, जिस तरह माँ जो है बच्चे का सर मोहब्बत से दबाती है। और फिर क्या होगा साहब, तरह तरह के अजाब होंगे, किसके लिए, जो गुनाहगार होंगे, काफिर मुनाफिक रहेंगे उनके लिए। और ये बातें कब्र में मुर्दे को मालूम होती है, जिंदों को उसकी खबर नहीं होती, जिंदों को बिल्कुल इस बारे में इल्म नहीं होगा। जैसे सोता आदमी ख्वाब में सब कुछ देख लेता, लेकिन जो है जागता और उसके पास बैठा हुआ आदमी बेखबर रहता है। हम अगर सो रहे हैं, हमारे पास में कोई बैठे हुए हैं, हम ख्वाब में जो है दिल्ली को चले गए, ख्वाब में जो है अजमेर चले गए, ख्वाब में जो है मक्का चले गए, ख्वाब में मदीना चले गए, ख्वाब में जो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहे, ख्वाब में जो है सफा मरवा की सई कर रहे, ख्वाब में तवाफ़े काबा कर रहे। ये मुर्दे को मालूम होता क्या जी? नहीं। ये माफ करना, ये मुर्दा नहीं, बाज वाला जो बैठा हुआ है, ये सोता आदमी तो ख्वाब में देख ले रहा है, लेकिन पास वाला जो आदमी बैठा हुआ है उसको मालूम होता क्या हम यहाँ गए, वहां गए, इधर गए, उधर गए? हरगिज मालूम नहीं होता। तो इसी तरह कब्र में मुर्दे के साथ जो मामलात होंगे वो सिवाय मुर्दे के किसी और को उसका इल्म नहीं होगा। लोग जाते ना कब्रों पे, कुछ देर तिलावत भी करते, जियारत के वक्त जो है फातिहा के लिए भी जाते भाई, इस तरह के मामलात होते रहते। अच्छा, मैं जो है कब्र का जो अजाब है इसके मुतालिक एक आईनी शाहिद, यानी आंखों देखे जो होते ना, आईनी शाहिद जिनको बोलते, आंखों से देखे सो वाले अजाब। मैं जो है मीर के दायरे में एक मस्जिद में इमामत करता था मैं। मीर का दायरा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ शाली मंडी के पास, मोगलपुरे के पास बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान में एक मरतबा हुआ क्या कि जनाजा आया हमारी मस्जिद में, जनाजे की नमाज पढ़ाने का मौका हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ाया। जैसे ही जनाजा पढ़ाया वो लोग बोले मुल्ला साहब जरा खबर पे फातिहा भी दे दो चल के। अच्छी बात है बोला। अब वो जो है फातिहा के लिए खबर पे गया, तदफीन हुई, तदफीन के बाद फातिहा दिया। अब उसके बाद जब वहां से पलट रहा था तो हमारे एक मुसल्ली साथ में चले थे, मुसल्लियाँ अमूमन इमाम साहब के साथ साथ चलते, तो मुसल्लियाँ हमारे साथ में थे। उनमें के एक मुसल्ली क्या करे, मुल्ला साहब वो इशारे से बता, वो फलां जगह खबर दिखी। बोला हाथ बता रहे को, इशारे से बोल दो आप, काफी है। उमूमन कब्रिस्तानों में घर नहीं होते, लेकिन वहां पर क्या है मालूम, बिल्कुल खबरों के पास पास में घर है लोगों के, इधर खबर इधर बाजू घर, इस तरह बिल्कुल करीब है घर। तो साहब बताने लगे हमारे मुसल्ली, बोले मुल्ला वो खबर दिख रही नहीं। बोले वो थोड़े दिन पहले उनका इंतकाल हो गया था, जब जियारत के लिए लोग जो है खबर पे फातिहा के लिए गए, फूल चढ़ाने गए, तो घर वाले पूछे अरे कौन तो भी है भाई, किसकी तो भी खबर है, ये पूछे। तो खबर वक्त के जो रिश्तेदार थे वो खबर वाले के, वो लोग पूछे कई को भाई, ऐसा कई को पूछ रहे? बोले तो बोले नहीं भाई, नो क्या तो भी करते थे नो, रात भर जो है चीखने पटकने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी अंदर से। तो बोलने लगे लोग कि नहीं भाई, इनका कारोबार सूद का कारोबार था, इन इंटरेस्ट पे जो है लोगों को पैसा देते थे, ये कारोबार था इनका। तो रात भर जो है चीखने पटकने की, लोगों को जो है आवाजें आती रही। अल्लाह ताला जो है फातबिरु या उलिल अबसार बोले, फातबिरु या उलिल अबसार, ऐ अक्लो खिरत रखने वालों इन वाकया से इबरत हासिल करो बोले अल्लाह ताला। तो हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला क्या करता, ऐसे चंद नमूने दिखाता हम, कि हम देख के जो है इबरत पकड़ना, इबरत हासिल करना, हम जो है ऐसे गुनाहों में मुलविस नहीं होना। ठीक है। तो कब्र में जो है अजाबात, अल्लाह ताला जो है हर किसी को, यानी हर गुनाहगार को अल्लाह ताला जो है अजाब में मुब्तला करता। कब्र का अजाब जुमला काफिरों और बाज गुनाहगार मुसलमानों को भी होता है। काफिरों को तो होगा ही होगा कब्र का अजाब, लेकिन बाज जो गुनाहगार मुसलमान हैं उनको भी जो है कब्र का अजाब होगा। उनको भी जो है अल्लाह ताला कब्र के अजाब में क्या करेगा, मुब्तला करेगा, कब्र के अजाब में उनको अल्लाह ताला मुब्तला करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आज के सबक को रोकते हैं, फिर क़यामत वगैरह के बारे में फिर जो है आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे रोकना चाहूँ सबक को मैं, चूंकि क्लास का वक्त हो गया हमारी। दुआ है कि अच्छा, इसके मुतालिक किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल? अभी हम जो पढ़ लिए सवाल मुनकर और नकीर के बारे में हम जो सबक पढ़े, किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है तो उसको ले लेके फिर क्लास खत्म करेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का भी कोई सवाल और ख्याल नहीं है।
ठीक है, फिर दुआ की जानिब बढ़ते। इलाह आलमीन, दुआ है कि हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम, इज्जत की ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह आलमीन मौला कब्र में मुनकर नकीरैन के सवालात को हम पर आसान फरमा। इलाह आलमीन मौला कब्र की रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाबात से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी भी हिफाजत फरमा, हमारे माँ बाप की भी हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन मौला कब्र के खौफ से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन कब्र की वहशत से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र की तंगी से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र की उस पहली इलाही मौला काली सिया रात से हमारी हिफाजत फरमा। इलाही मौला कब्र के मिन जुमला अज़ाबात से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र की वहशत तंगी से इलाही मौला घबराहट से इलाही मौला हमारी हिफाजत फरमा। इलाही मौला परवरदिगार आलम, हम तमाम के इलाही मौला अमाल से राजी हो जा, अपनी रिजा वाली जिंदगी हमको अता फरमा। इलाही मौला अपनी रिजा वाली जिंदगी हमको अता फरमा। इलाही मौला परवरदिगार आलम, मुसलमानों के जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, खुसूसन इलाही मौला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले फरमा। इलाही मौला मुसलमानों को खूब उरूज अता फरमा, हर मैदान में मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमा। इलाही मौला जो बे औलाद है मौला औलाद से सरफराज फरमा, औलाद उनको अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। इलाही मौला जिनको औलाद अता फरमा, उन अपनी औलादों की अच्छी तरबियत अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमा। इलाही मौला जो बच्चे हैं मौला उनको वालिदैन की इताअत और फरमा बरदारी की तौफीक बना, तौफीक अता फरमा, वालिदैन की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन को मौला बच्चों पर शफकत और मोहब्बत इलाही मौला करने की तौफीक अता फरमा। इलाही मौला हम तमाम के तमाम दुआओं को तो बेहतर जानता है मौला, तमाम जायज मकासिद में मतालिब में कामयाबी अता फरमा। हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, और जिनके वालिदैन हयात है मौला खुसूसन मेरे वालिदैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा, उम्र खिजरी अता फरमा। और इलाही मौला उनकी हयात में इलाही मौला मेरे जो जायज मकासिद का मारोदा तेरी दरबार में रखा हूँ मौला उसको पूरा फरमा। इलाही मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी सरफराज फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है मौला उन तमाम के तमाम जायज मकासिद मतालिब में कामयाबी कामरानी अता फरमा। इलाही मौला हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व नूरि अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।